कांग्रेस ही आएगी पूरे हरियाणा में। जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा है, बहुत ज़्यादा टक्कर थी और कांग्रेस का जोर ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल के अंदर ना ही कोई विकास इतना हुआ, ना ही इतना कोई धरातल पे काम हुआ। तो कांग्रेस का ही जोर है हरियाणा में अब की बार। आपके हिसाब से? उस कुलदीप से बात करो। मैं तो बाहर रहता अरे आप कहाँ के हैं? हूँ। मैं हूँ तो गांव का, लेकिन बाहर रहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहते हो? मैं गुड़गांव सेक्टर 9 रहता हूँ। सेक्टर 9 गुड़गांव रहता हूँ। अरे यहीं बैठे हो गुड़गांव सेक्टर 9, कितना दूर है? ऐसे लग रहा बाहर रहते हो, लंदन रहते हो। अरे मैं रहता ही नहीं। बहुत पैदाइश यहीं किया? अब मैं यहाँ के बारे में कम जानता हूँ ना। अरे पैदाइश यहीं किया ना? आप बताओ तो। अब वोट यहीं का है, पैदाइश यहीं किया, बता रहे हो कहाँ? तो मैं ना रहता ना यहाँ। ना रहने से क्या आ मतलब? जाता हूँ कभी कभी। अरे ये तो आंख नाक कान है, ये तो पता चले चुनाव होने का किसकी सरकार। देखो हमारा तो समर्थन बीजेपी को ही है। बीजेपी आएगी, कोई पक्का बीजेपी आएगी, कोई हराने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी 90 सीटों में खड़ी होगी, कोई वोट ना दे। जेजेपी खड़ी होगी, कोई वोट ना दे। चौटाला अब है चौटाला खड़ा होगा, कोई वोट ना दे। बीएसपी से गठबंधन कर लिया उसने, सारी बीजेपी की सीट आऊंगी। कोई नहीं है टक्कर कांग्रेस और बीजेपी। तो 20 कौन है? है कांग्रेस बीजेपी में 20 कौन है? बीजेपी। त्यागी जी, हाँ जी, एक बात ये बताइए, बीजेपी गुड़गांव शहर से बीजेपी आएगी। बस गुड़गांव शहर थोड़ी हरियाणा है, देहात भी तो है। देहात भी बता दिया। सिर्फ दे बीजेपी की, वोट देगा राकेश की, वोट देगा राकेश की, और रुक्का मार रहा बीजेपी का। देख ले, सुनो, है कि नहीं? हमारा कैंडिडेट भी उसका राकेश है यहाँ, तो हम वोट राकेश को दूंगा, तो उसी को वोट देंगे। अरे भाई यहाँ चलो, हमने आपके गांव का कैंडिडेट है। अब मैं बीजेपी आएगी, पक्का बीजेपी हरियाणा में। तो पूरे हरियाणा की बात कर रहा। भाई टक्कर रहेगी दोनों पार्टी की साहब, कोई रोड किसी की ना आवे। पहले भी ना आई थी बीजेपी की, तो रोड बैठाई सीट अपनी ले, उन्हें भी तो किसी से गठबंधन करे है ना। हाँ अकेले कहने तो आ जाएगी 50, ऐसे किसकी कहाँ आ जाएगी? बड़े ने काम कर दिए लोगों के, ये आज तक भी ये खड्डे ना भरे। क्या कर रही है बीजेपी? स्कूल में जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। क्या दी बीजेपी दो मुंह मारे लोग बाग। बीजेपी की किसी घर गिर ना होगी, बिना काम करे कोई किसी के घर गिर जगह के, है कि नहीं भाई? अरे नायब साहब सब देखी जाएगी। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये स्कूल देखो आप, बच्चे गोडे गोडे पानी में चलते हैं, कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव का, तो नहीं हमारे क्षेत्र का होया। खड्डे पड़े, ये सीवर लाइन दबी हुई है, इन्होंने रोड फाड़ के गेट दिए है और कोई काम नहीं हुआ। ये देखो। अरे रुको, इतना चिल्ला रहे हो तो एक मिनट रुकिए। आपके हिसाब से क्या हो रहा? हाँ देखो, इस सीट का छोड़ दो, बादशाहपुर का, आप पूरा हरियाणा का बताओ। पूरा हरियाणा बीजेपी कांग्रेस की टक्कर रहेगी। कहना मुश्किल कौन जीते? ना कहना मुश्किल है। आप बताओ भाई। भाई हम तो कह रहे हैं ना, किसकी? भाई टक्कर रहेगी। देखो अब बीजेपी ज्यादा ले या कांग्रेस ले, टक्कर रहेगी दो की। ठीक, बाकी और क्या कहें? काम करवाए ना करवाए, अब तो ये क्या कह सके। काम तो खैर करवाए नहीं है बीजेपी ने, लेकिन जो ज़्यादा जोर है इसी का ही है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरे गांव को चलता हूँ। तो अब मैं गुरुग्राम के एक और गांव में आ गया हूँ। दौलताबाद इस गांव का नाम है। ये खास इसलिए भी है कि पिछली बार का चुनाव जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते थे, वो इसी गांव के रहने वाले थे, राकेश दौलताबादी उनका नाम था। और उनकी पत्नी के जगह जगह मैंने पोस्टर देखे, तो मुझे लगता है कि वो भी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ये गांव वैसे मूलतः ज़्यादातर वोटर इसके जाट हैं, और कैंडिडेट का मैंने बता ही दिया। तो एक बात बताइए, वो किसी पार्टी से लड़े लेंगे या इंडिपेंडेंट? देखो जी, टिकट मिल जाए तो पार्टी तो लड़ जाए, ना तो इंडिपेंडेंट। टिकट मिलने के ऊपर बात है, टिकट कौन सी पार्टी? निर्दलीय तो है, निर्दलीय तो है ही। अगर कोई पार्टी टिकट देगी तो उससे भी लड़ लेगी। आप हाँ कोई नहीं, तो आप लोग को क्या लगता है कौन पार्टी से लड़ना उनके लिए ठीक रहेगा? वो देखो तो कौन सी पार्टी, तो वे जाना, हम के जाना। वो तो टिकट ले आऊँ, हमारे हाथ में तो वोट गिरना है। वे तो टिकट वे ले आऊंगे, कौन सी ले आऊंगे कौन सी ना ले आऊँ। हमारा काम से वोट गिरने का। नहीं, वो किसी से लेके आए कोई फर्क नहीं ना, हमने कोई फर्क नहीं।
हम कांग्रेस से मिलेगी तो फुल फ्लैश जीतेगी। कांग्रेस तो मिलते कांग्रेस से मिलेगी तो फुल फ्लैश जीतेगी। और बीजेपी से? बीजेपी से नहीं। पहली बात तो टिकट नहीं मिले बीजेपी से, और बीजेपी से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिले? बीजेपी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, बादशाहपुर क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, अगर मैं बादशाहपुर को हटा देता हूँ, गुड़गांव में तो 9 सीटें हैं, फरीदाबाद में भी 9 सीटें हैं, पहले के मुकाबले बीजेपी इन दोनों जिलों में मजबूत है या कमज़ोर? कमज़ोर है। लेकिन दोनों लोकसभा तो बीजेपी ने जीती। कितना अंतर जीता? अंतर देखो ना पिछले बार करीब का, वही बात है। और दूसरा इलेक्शन तो कहाँ जीते जी? दूसरा इलेक्शन जीते ही कहाँ है? 40 सीटों पे रह गए सिमट के बीजेपी वाले। टिकट मिलता है तो और बढ़िया दावेदार होगी, ठीक है, कुमुंदनी की, ठीक है। वैसे तो जीत पे है ही वो, जीत तो उसकी पक्की है, ठीक है। और टिकट मिल जाए तो और भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सीट की बात छोड़ देते हैं, पूरे हरियाणा का बताओ। हरियाणा कांग्रेस आएगी जी, फुल फ्लैश। किस वजह से है जी? इन्होंने काम ही नहीं करा है कुछ, बताओ। खट्टर साहब ने 9 साल 9.5 साल राज कर गया। रोड का 10 साल तक मुआवजा ना मिले हमने रोड का। कदे हाई कोर्ट में बात जाए, कदे सुप्रीम कोर्ट में बात जाए। हुड्डा वाले सरकार जमीन रिक्वायर करके घेर दी, पैसा दे नहीं रहे। रोड तो आप देख कर ये रोड बने और है। गुड़गांव तो इतना चमकता रहता है 2-3 किलोमीटर। जमींदार गुड़गांव के बगल जो गांव में आ जाओ, गांव की चमक बताता हूँ मैं, ठीक है। किसानों की सरकार बोल रही है बीजेपी, किसानों की सरकार, ठीक है। हमारे डैर में कम से कम 25-30 साल से जलमग्न है। कहाँ गई वो किसानों की सरकार? बताओ तो सही, कहाँ गई वो? ठीक है, 5200 एकड़ जमीन है, ठीक है, 5200 एकड़ जमीन, ठीक है, वो जलमग्न है। कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पर, ठीक है। करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? ये सरकार चल रही है, ठीक है। एक बात बताओ, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें तो आधे आधे रहे। आधे रहे। बहुत लोग कहें कि जाट लामबंद हो रहे ज्यादा हुड्डा जी की वजह से। ना, इसके बारे में क्या कह सके हैं। ये तो वोटर तो सारे हैं, सारी जातियों की वोटर हैं। एक जाट थोड़ी है। जाट तो बीजेपी के बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, सारी पार्टियां हम सब जा हैं। अच्छा, ये जो तीसरी पार्टियां हैं, जैसे जेजेपी है, INLD है, और आम आदमी पार्टी बहुत जोर लगा रही है इस बार हरियाणा में, इनका आपको लगता है चौतरफा मुकाबला होगा या आमने सामने की टक्कर होगा? ना, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। इनका वोट भी ना है, जेजेपी की वोट ना, आपकी वोट ना। इन लोगों का तो पुराना कैंडिडेट हो, हाँ, उनके तो वे बस ना मात्र से वोट मिला ही, पार्टी टूट ली हुआ। जेजेपी का कोई रोल नहीं। और आपका कहाँ सिस्टम है अभी? यहाँ अभी तो घने साल लगेंगे आपके को काम दाम। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो आजकल चुनाव जो होता है वो आमने सामने 2 ही पार्टियां लड़ती हैं। हरियाणा में भी वैसा रहे कि चौतरफा हो? हरियाणा में 2 पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, और ना हो कोई सी पार्टी। क्या लगता है? ना जी, हरियाणा में 2 पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। ये जेजेपी और बीजेपी सब खत्म से, आम पार्टी सब खत्म है, सब खत्म है। ये ना और कोई वोट तक कोई ना जी का कांग्रेस और बीजेपी कर रहा हो। अब एक बात मुझे बताओ, हरियाणा में कहते हैं कि कांग्रेस में बड़ी गुट है, बड़ी अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। पिछली बार भी हुड्डा साहब को एकदम अंत में मौका दिया, और आपसी खींचतान की वजह से, टिकटों के बंटवारे की वजह से, इसका कितना रोल रहेगा इस बार के चुनाव में? इसका कुछ ना रहे। ये आमने सामने की टक्कर है दोनों पार्टी की, कांग्रेस और बीजेपी की। गुटबाजी का कोई फर्क ना पड़े। पक्का। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है हरियाणा? ये तो दोनों बराबर चल रहे, कि पलड़ा भारी नहीं। मैंने कल सर्वे देखा था। आप बताओ, आप क्या करो, पहले ये बताओ। हम तो जी राकेश के साथ ही है, बीजेपी का कोई वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर राकेश जी की पत्नी को बीजेपी टिकट देता तो उसके साथ है। फिर कांग्रेस देता? कांग्रेस के साथ है। जेजेपी देता? जेजेपी देगी नहीं, देगी नहीं, नहीं उसकी लेंगे, उसकी लेंगे ही नहीं। और INLO की? नहीं, उसकी भी नहीं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये देवीलाल का जो इतना बड़ा साम्राज्य था हरियाणा में,
वो इतना तितर बितर हो गया, उसकी वजह क्या है? इन लोगों के रोज बदलने या परिवार में आपसी मनमुटाव, उनका परिवारवाद, परिवार का मनमुटाव। और ये बंसीलाल के परिवार के लोग भी, भजनलाल के परिवार के लोग भी, देवीलाल के परिवार के लोग भी कभी न ये लोग तो बीजेपी में ही चले गए, बंसीलाल के और भजनलाल के। तो ये जो हरियाणा के 3 लाल थे, इस खत्म हो लिए, तीनों खत्म हो लिए, तीनों खत्म हो चुके। तो ये जो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी गई हैं बीजेपी में, इसका कोई असर? वो थोड़े दिन में कांग्रेस में भी आ जाएंगी, पहले भी होगी। पहले कहाँ थे वो? पहले भी तो थी वो कहीं, अब वहाँ आ गई है, अगली बार फिर वहीं। उनके जाने से बीजेपी मजबूत। ये सारे सभी यही हाल है सभी पार्टियों का। और आप बताओ ताऊ, आपको भी कुछ कहना? ना जी, हमने क्या कहना, कांग्रेस का माहौल चल रहा है, कांग्रेस का माहौल रहना है तो बस हम तो इतना ही जाने जी ना, हम तो बैठे खेले जा रहे हैं, हम तो इतना ही जाने जी। देखो जी, कांग्रेस का माहौल चल रहा है, कांग्रेस का ही ज़्यादा वो है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अरे कितना बोलोगे, जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसका तो अभी कोई लड़ाई में आ ही नहीं रही। बहुत समय भी मेरा खत्म हो लिया, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गुरुग्राम।